सभी विद्यार्थियों का अपने इन ऑनलाइन क्लासों में स्वागत है। तो कक्षा 11 के लिए अपने रिडॉक्स रिएक्शन का पॉइंट शुरू कर रखा है। रिडॉक्स रिएक्शन वाले पॉइंट में हमने ऑक्सीकरण और अपचयन की कुछ शुरुआती जानकारी की थी, तो एक बार उनको पुनः देख लेते हैं। हमने पढ़ा था ऑक्सीकरण और हमने पढ़ा था अपचयन। तो देखिए, ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में अब तक जो हमने पढ़ा उसको फटाफट से एक रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं। हमने पढ़ा किसी पदार्थ का ऑक्सीजन से जुड़ना, O2 से जुड़ना ऑक्सीकरण होता है। तो हमने यहाँ पर पढ़ा था अपचयन में कि किसी पदार्थ का हाइड्रोजन से जुड़ना क्या है? अपचयन है। इसी प्रकार से हमने देखा था कि किसी पदार्थ का ऋण विद्युतीय तत्व से जुड़ना, ऋण विद्युतीय तत्व से जुड़ना ऑक्सीकरण है। तो अपचयन में हमने पढ़ा था कि किसी पदार्थ का धन विद्युतीय तत्व से जुड़ना अपचयन कहलाता है। इसी प्रकार से हमने देखा कि किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निष्कासन या हाइड्रोजन का दूर हटना ऑक्सीकरण है। तो किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन अपचयन है। ऐसे हमने देखा था कि किसी पदार्थ से धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन, धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन, या हम अपचयन में इसको ऐसे कह सकते हैं कि किसी ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन, किसी पदार्थ से ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण, ये अपचयन कहलाता है। तो हमने ऑक्सीकरण और अपचयन में ये मुख्य बातें देखी, जिसमें हमने ऑक्सीकरण को हमने बताया था कि किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का जुड़ना। तो अपचयन में हमने बताया था कि हाइड्रोजन से कोई पदार्थ अगर जुड़ रहा है तो उसका अपचयन होगा। ऑक्सीकरण में बताया कि किसी ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना। तो अपचयन में बताया था कि धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना जो है वो अपचयन है। यहाँ ऑक्सीकरण में कहा था कि हाइड्रोजन का निष्कासन ऑक्सीकरण है। तो अपचयन में कहा था कि ऑक्सीजन का निष्कासन है किसी पदार्थ से, वो अपचयन कहलाता है। ऑक्सीकरण में कहा था कि धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन है, ऑक्सीकरण है। अपचयन में कहा था कि ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन है, वो क्या है? अपचयन है। तो इस प्रकार से ये जो बातें हमने पीछे की क्लास में पढ़ी है, अब उसी बात को हम थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। अगर कहीं ये दोनों घटनाएं, कोई अभिक्रिया में ये दोनों घटनाएं हो रही हो, तो उस घटना को या उस अभिक्रिया को हम फिर रिडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होता है, उसको हम रिडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको स्पष्ट करते हैं। तो देखिए, एक एग्जाम्पल लेकर हम इस चीज को स्पष्ट करेंगे। देखिएगा, जैसे H2S
प्लस O2 और यहाँ आगे बन रहा है ये इस प्रकार से 2S प्लस H2O। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये सल्फर जो है यानी H2S से यहाँ से ये सल्फर यहाँ आया है। तो इस घटना में क्या हो रहा है, इससे हाइड्रोजन दूर हट चुका है और हाइड्रोजन का दूर हटना अगर कोई अभिक्रिया है और उस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का दूर हटना हो रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे। तो ये ऑक्सीकरण हो गया। इसी प्रकार से अगर हम देखें कि यहाँ से जब हम यहाँ पहुँचे तो अगर यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे तो क्या घटना हुई, इसके साथ में हाइड्रोजन जुड़ गया और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या हो रहा है, अपचयन होता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो इस अभिक्रिया को देखने से पता लगता है कि यहाँ ऑक्सीकरण भी हो रहा है और यहाँ अपचयन भी हो रहा है। ये अपचयन भी हो रहा है और ये ऑक्सीकरण भी हो रहा है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कह सकते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कह सकते हैं, क्योंकि इस अभिक्रिया में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है तो दूसरे पदार्थ का अपचयन हो रहा है। ध्यान देंगे ये अभिक्रिया एक रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। सभी के लिए एक बात और ध्यान देने योग्य है, पिछले वीडियो में यही समीकरण एक जगह लिखी गई है लेकिन वहाँ इसका संतुलित रूप नहीं लिखा गया। ये इसका संतुलित रूप है इस अभिक्रिया का, इसको हम ध्यान में रख लेंगे। तो देखिए इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि यहाँ ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो रहे हैं। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे CuSO4 प्लस Fe। अब इसमें देखो एक तो कॉपर और ये फेरस सल्फेट FeSO4 बन रहा है। अगर हम यहाँ देखिए कि ये कॉपर यहाँ पहुँचा, कॉपर सल्फेट से CuSO4 से जब यहाँ आया तो क्या घटना हुई, इससे एक ऋणात्मक मूलक, ऋणात्मक पार्ट, ऋणात्मक मूलक इससे अलग हो गया और ऋणात्मक भाग का अलग होना अपचयन कहलाता है। तो यहाँ से यहाँ आने पर इससे का अपचयन हो रहा है। और अगर हम देखें कि Fe यहाँ से यहाँ पहुँचा है तो इसके साथ क्या घटना हुई, इसके साथ एक ऋणात्मक मूलक जुड़ गया, सल्फेट मूलक जुड़ गया। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने पर इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। तो ये ऑक्सीकरण की घटना हुई। और जहाँ पर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो रहे हो, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो अब तक जो पढ़ा उसके आधार पे हमने रेडॉक्स अभिक्रिया को इस प्रकार से समझा। अब हम ऑक्सीकरण और अपचयन की कुछ नई अवधारणाएं लेके आगे चल रहे हैं, कुछ नई कॉन्सेप्ट आगे हम पढ़ेंगे। तो इसके अंदर देखो अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है इलेक्ट्रॉनीय अवधारणा या इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा, इलेक्ट्रॉनीय अवधारणा या इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा कह सकते हैं। जैसे अब तक हमने जो पढ़ा था उसकी थोड़ी अगली अवधारणा है, फिर उसके आगे हम ऑक्सीकरण अंक अवधारणा के आधार पर भी ऑक्सीकरण अपचयन को समझेंगे। तो इलेक्ट्रॉनीय अवधारणा में हम पढ़ते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के अनुसार ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन होता है। यानी
विइलेक्ट्रॉनीकरण होता है। विइलेक्ट्रॉनीकरण, विइलेक्ट्रॉनीकरण का अर्थ क्या हो गया कि किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों का निष्कासित हो जाना, किसी परमाणु से, अणु से, आयन से, मूलक से इलेक्ट्रॉनों का निष्कासित हो जाना विइलेक्ट्रॉनीकरण कहलाता है। जैसे मान लो ये सोडियम है, अब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका तो इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। यानी हम जानते हैं कि अगर किसी उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है तो उसका धनायन बन जाता है, तो ये इसके ऊपर Na के ऊपर क्या आ जाएगा, Na प्लस आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से एक ऑक्सीकरण की अवधारणा, इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के अनुसार हम ऑक्सीकरण को बता सकते हैं कि अगर कोई भी, जैसे हम और देखें तो जैसे Fe+2 है, अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो Fe+3 बन जाता है। Fe+2 फेरस होता है और Fe+3 जो है वो फेरिक आयन होता है। छोटी संयोजकता के साथ S लगता है और बड़ी संयोजकता के साथ में इक लगता है, तो ये फेरस और ये फेरिक। तो इस प्रकार से किसी पदार्थ से, किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉनों का निकल जाना विइलेक्ट्रॉनीकरण कहलाता है। और इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा में विइलेक्ट्रॉनीकरण को ही हम ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे सोडियम से, सोडियम का धनायन Na+ बन रहा है, Fe+2 से इलेक्ट्रॉन निकला तो Fe+3 बन रहा है, Fe+3 बन रहा है। ऐसे ही मान लो और हम किसी ऋणायन की बात कर सकते हैं, जैसे ये ऋणायन है, क्लोराइड आयन है, इससे इलेक्ट्रॉन निकले तो ये क्लोरीन बना, यहाँ उदासीन परमाणु बना, अणु बन गया ये। तो यहाँ इस क्लोराइड आयन से भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो अगर कोई उदासीन परमाणु होता है, उससे अगर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उस पर धनावेश आ जाता है। अगर पहले से कोई धनावेशित आयन है तो उसके इलेक्ट्रॉन निकलने पर उससे धनावेश में वृद्धि हो जाती है, और अगर कोई पहले से ऋणावेशित है तो उसके ऋणावेश में कमी आ जाती है। तो इस प्रकार से जैसे यहाँ एक ही ऋणावेश था, एक क्लोराइड आयन में एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इसे एक क्लोराइड आयन का ये एक क्लोरीन परमाणु बन गया, उदासीन परमाणु बन गया। दूसरे से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला और ये यहाँ आखिर क्या बन गया, एक क्लोरीन का अणु बन गया। तो इस प्रकार से किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों का निकलना, किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों का निकलना विइलेक्ट्रॉनीकरण है, और विइलेक्ट्रॉनीकरण को ही हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के अनुसार हम अपचयन को भी समझ सकते हैं। जैसे ऑक्सीकरण में कहा था कि विइलेक्ट्रॉनीकरण है वो ऑक्सीकरण है, तो अपचयन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनीकरण। इलेक्ट्रॉनीकरण, इलेक्ट्रॉनीकरण को हम क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। इलेक्ट्रॉनीकरण का अर्थ है किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों का जुड़ जाना। अब कोई पदार्थ यानी कोई अणु है, परमाणु है, आयन है, मूलक है, इनसे इलेक्ट्रॉनों का जुड़ जाना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। कोई पदार्थ से इलेक्ट्रॉन अगर जुड़ रहे हैं तो हम उसको अपचयन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्लोरीन अणु है और इससे इलेक्ट्रॉन जुड़े
इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तो ये एक ऋणायन स्पीशीज बन जाएगी। या फिर जैसे ये फेरिक आयन है और इससे इलेक्ट्रॉन जुड़ा तो ये एक धनायन में इसमें कमी आ जाएगी। यानी किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना इलेक्ट्रॉनीकरण है, और इलेक्ट्रॉनीकरण को ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनीकरण को ही हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनीकरण को ही कहा जाएगा अपचयन। किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना इलेक्ट्रॉनीकरण, और इलेक्ट्रॉनीकरण को ही हम यहाँ अपचयन कहेंगे। तो आज ये इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के अनुसार बिल्कुल सिंपल सी सरल सी बात अपने को ध्यान में रखनी है कि इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के अनुसार ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन होता है। किसी अणु से, परमाणु से, आयन से इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन होता है। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के अनुसार अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों का संयोग होता है, इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना होता है, जैसे इन अभिक्रियाओं के माध्यम से हम देख रहे हैं। तो बिल्कुल ये इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा का जो छोटा सा पॉइंट है, इसी से ही आगे के पॉइंट अपने जुड़ेंगे, आगे के पॉइंट हमारे समझ में आएंगे। तो हम इस इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के अनुसार इस पॉइंट को यहाँ से ध्यान में रखेंगे, और इससे आगे की जो क्लास होगी उसमें इससे आगे का पॉइंट भी हम कंटिन्यू समझते जाएंगे। तो इन क्लासों से ज़्यादा जुड़िए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सभी अन्य जो भी आपके सहपाठी हैं उनको इसके बारे में बताएंगे। तो इस क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।